हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पैराग्राफ। ठीक है, हिंदी का उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। आज पास्ट का सेंस सीखेंगे और स्ट्रक्चर के साथ। हम पहले हिंदी को रीडिंग कर लेते हैं। गांधी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया। पता चल रहा है कि पास्ट का सेंस है। वे देश के सबसे महान नेता थे। सारा संसार उन्हें जानता था। नेता होने के अलावा एक सच्चे संत थे। उन्होंने ही देश के असहयोग आंदोलन शुरू किया। पूरा देश उनके पीछे था, मगर एक पागल आदमी ने उन्हें मार दिया। गांधी जी अमर है। हम आज हम आज भी उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। ठीक है, यही दो है आपको जो प्रेजेंट में दिख रहा होगा, बाकी सब पास्ट है। चलिए अब हम इसे रीडिंग कर लिए। अब इसे बनाते हैं अलग अलग स्टेप बाय स्टेप करके। ठीक है, कैसे एक स्टोरी लिखा जाता है वो आपको पता चलेगा। 1 मिनट। चलिए, गांधी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया। ये देखने से पास्ट का सेंटेंस लग रहा है और पास्ट में सिंपल पास्ट का। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया है, सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी हमारा सब्जेक्ट है। उन्होंने कुछ किया था पास्ट में, और करने का डू होता है और डू का सेकेंड फॉर्म डिड। तो हम लिखेंगे महात्मा गांधी, सेकेंड फॉर्म डू का डिड। हो गया हमारा स्ट्रक्चर यहाँ तक पूरा। सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट बहुत कुछ का इंग्लिश होता है अ लॉट। किसके लिए? देश के लिए। फॉर द कंट्री। इस तरीके से हम ऐसे राइटिंग करते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट, वह देश के सबसे महान नेता थे। इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है? इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि वो कैसे नेता थे, देश के महान नेता। अगर किसी के बारे में बताना हो कि वो बहुत अच्छा है या वो बहुत खराब है, तो उसको हम लिंकिंग वर्ब से डिनोट करते हैं। कोई एक्शन नहीं होता है वहां पर। जैसे सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर। और ये होता है पास्ट का सेंस देता है, और ये तीनों प्रेजेंट का। तो यहाँ पास्ट का ही है, तो इसलिए हम इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब इसे हम सिंगुलर में लगाते हैं, इसे प्लुरल में, पी से प्लुरल। ठीक है, तो इसे क्या देख के पता चल रहा है? ही। कौन थे? सब्जेक्ट क्या है? ही, वह। तो वह के लिए तो वाज ही आएगा। वह थे, ही वॉज सबसे महान नेता। सबसे महान नेता का इंग्लिश क्या होता है? द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द कंट्री। देश के, ऑफ द कंट्री। सबसे महान नेता, द ग्रेटेस्ट लीडर, देश के, ऑफ द कंट्री। ही वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द कंट्री। इस तरीके से सेंटेंस बनाते। ठीक है, नेक्स्ट, सारा संसार उन्हें जानता था। जानता तो था, जानना क्या होता है? नो। और उसका पास्ट फॉर्म, तो इसका ये सेंस दे रहा है पास्ट का और सिंपल पास्ट। तो सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट। नो का, नो फर्स्ट फॉर्म है, न्यू सेकेंड फॉर्म है, V2 है। तो यहां पर होगा सारा संसार उन्हें जानता था। तो हमारा सब्जेक्ट है सारा संसार। होल, सॉरी स्पेलिंग,
whole, the whole world. Second form, knew him, उन्हें जानता था। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जानना। देखिए सब्जेक्ट आ गया यहां तक, सारा संसार, द होल वर्ल्ड था, जानता था, न्यू क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और उन्हें, हिम। फिनिश। नेता होने के अलावा, पहले हम इतने को पढ़ेंगे, इतने को जानेंगे, ठीक है। नेता होने के अलावा का मीनिंग होता है बिसाइड, बिसाइड बीइंग अ लीडर। ये हो गया इसका मीनिंग। कहीं भी अलावा हो तो आप बिसाइड लगा के बता सकते हैं, नेता होने के अलावा, बिसाइड बीइंग अ लीडर। अब यहां से लेके सेंटेंस बनेगा, ठीक है। सेंटेंस ये है कि वे के लिए भी ही लगता है, क्योंकि हम पास्ट की बातें कर रहे हैं तो वे करके ही बोलेंगे। वह, वे दोनों सही है। तो हमारा सब्जेक्ट है ही, क्योंकि वो तो अकेले थे। ही वॉज, क्या थे, ही वॉज थे, ये भी लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे सिर्फ उनके बारे में बताया जा रहा है कि वह एक सच्चे संत भी थे। ही वॉज अ, एक सच्चे, और ट्रू, संत का होता है संत। तो बिसाइड बीइंग अ लीडर, नेता होने के अलावा, ही वॉज अ ट्रू संत। ओके। उन्होंने ही देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया। पास्ट, फिर से सब्जेक्ट V2, सिंपल पास्ट। तो हम इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे, किन्होंने किया, उन्होंने ही, पहले यहां तक बनाएंगे, उन्होंने ही। उन्होंने का इंग्लिश क्या होता है, इट वॉज ही। जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए इस तरह से सेंटेंस को बोला जाता है, उन्होंने ही, इट वॉज ही, वही थे, जो, हु, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ही, देश के लिए क्या किए थे, वो स्टार्ट किए थे, शुरू किए थे। शुरू करना का मतलब, शुरू का करने का स्टार्ट, और V2 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड स्टार्टेड V2। तो उन्होंने स्टार्ट किए थे, स्टार्टेड। नॉन असहयोग आंदोलन का इंग्लिश होता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन को कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कहां पर, इन, देश में, इन द कंट्री। कहां शुरू किए थे, कंट्री में। एक बार इसको मैं वैस कर देती हूँ। ये स्टार्ट है V2, और ये स्टार्टेड है, ये स्टार्ट है V1, ये स्टार्टेड है V2। तो वर्ब का हमको सेकेंड फॉर्म चाहिए था, क्योंकि शुरू किया। तो इट इज ही, ये एक स्ट्रक्चर है किसी के बारे में जोर देने के लिए। उन्होंने ही किया, उन्होंने ही, इट इज ही हु स्टार्टेड, किया। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सही, असहयोग आंदोलन का इतना सारा मीनिंग है आपका। कहाँ, देश में, इन द कंट्री। पूरा देश उनके पीछे था। अब इसको कैसे लिखेंगे, पूरा देश उनके पीछे था, ये भी पास्ट का फॉर्म है और सिंपल प्रेजेंट में ही है। द पूरा देश, होल, होल कंट्री। पूरा देश, पीछे होने का मतलब फॉलो,
किसी को फॉलो करते हैं तो उसका फर्स्ट फॉर्म होता है फॉलो, और इसी में ईडी जोड़ देंगे तो फॉलोड हो जाएगा V2। ठीक है, तो यहां पर होगा कंट्री फॉलोड, किन्हें कर रहा था, उनके पीछे था, हिम। द होल कंट्री फॉलोड हिम, पूरा देश उनके पीछे था। ठीक है, मगर एक पागल आदमी ने उन्हें गोली मार दिया। ये भी पास्ट की बात है। अब मगर, पर, लेकिन सबका मीनिंग होता है बट अ मैड मैन, यहां तक तो एक पागल आदमी, अ मैड मैन ये तो सब्जेक्ट हो गया, मार दिया, सूट का सूट ही होता है, सेकेंड फॉर्म भी सूट, किन्हें, उन्हें, हिम। मारना का सूट होता है हिम, गोली मारना सूट हिम, डेथ। मगर एक पागल आदमी ने उन्हें गोली मार दिया, तो बट ए मैड मैन सूट हिम डेथ, उन्होंने गोली मार के मार दिया, पास्ट में। ठीक है, हिंदी में हम कुछ और बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ और। आप दोनों को ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ सेंस से हम बातें करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, गांधी जी अमर है। अब ये क्या है ना कि एक बातें कहा जा रहा है, ये भी एक लिंकिंग वर्ब की बातें हैं। बस सिर्फ कहा जा रहा है कि गांधी जी जो है वो कैसे हैं, अमर का इंग्लिश होता है इमॉर्टल। गांधी जी इमॉर्टल है, वो गांधी जी अमर है, बस सिंपल। जैसे बोलते हैं ना मैन इज इमॉरल, मनुष्य मरणशील है, उसी तरीके से। हम आज भी उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं, प्रेजेंट की बात है, आज भी उन्हें याद करते हैं। आज भी का इंग्लिश होता है, पहले बाहर निकालेंगे क्योंकि एडजेक्टिव का काम करेगा। इवन टुडे सब्जेक्ट प्लस, ये आपका सिंपल प्रेजेंट का है, पास्ट में नहीं बोल रहा है। आज भी हम याद करते हैं, ये सिंपल है, चल रहा है। ठीक है, आज भी हम याद करते हैं, हम वी, याद करने का रिमेंबर फर्स्ट फॉर्म, वी के साथ फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगेगा क्योंकि वी प्लुरल है। रिमेंबर हिम, उन्हें याद करते हैं, विथ श्रद्धा से, विथ कैसे, विथ ग्रेट रिगार्ड, रिगार्ड मतलब श्रद्धा, एक श्रद्धा से के साथ उन्हें याद करते हैं। आज भी उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। इवन टुडे वी रिमेंबर हिम विथ ग्रेट रिगार्ड। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, नॉट लीस्ट। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर बेनिफिट होगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।